मैं इस वक्त धराली गांव में हूं और धराली गांव में 8 लोगों की मौत हुई है। अब आप देखिए कि वो 8 लोग जो है वो नौजवान थे। ये शुभम का घर है जस्ट पड़ोस में, और शुभम के परिवार में उनके मदर फादर, उनकी वाइफ हैं, 1 साल पहले ही शादी हुई थी। ये जो घर है जहाँ पर हम इस वक्त आए हैं, ये सुमित का घर है, जिनकी शादी कुछ महीने बाद ही होने वाली थी। और ये जो सुमित है उनका परिवार है। सुमित की माँ हैं, फादर की पहले ही डेथ हो गई थी, और सुमित ही अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। एक तरीके से वही अपने परिवार के गार्जियन थे। सुमित की मदर हैं, उनके छोटे भाई हैं। ये छोटे भाई हैं कांति जी, जो कि कल्प केदार के पुजारी जी भी हैं, और ये वहाँ कल्प केदार की पूजा अर्चना करते थे। इनके बड़े भाई इस पूरे सैलाब में उनकी अभी तक वो लापता हैं। और सबसे दिक्कत ऐसे परिवारों के साथ में यही है कि उनको यही नहीं पता है कि आखिर वो ज़िंदा हैं या उनकी इसमें मौत हो गई। अब सुमित की चाची जी हैं, ताई जी हैं, और माँ है। माँ तो बात करने की हालत में नहीं है क्योंकि जवान बेटे को अपने इन्होंने खोया है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और आप समझ सकते हैं कि दर्द का सैलाब है। ताई जी, सुमित जी के बारे में बताइए कि वो उस वक्त कहाँ पर थे जब ये सैलाब आया, और कब बातचीत हुई थी? मेरी बातचीत तो सुबह मतलब पहले दिन हुई थी। घर ही पे था, वो तो घर ही पे रहता था, ऐसा कुछ नहीं था उसका। लेकिन जब वो आया तो 12 बजे यहाँ से निकल गया था, और दिन तो 5 बजे जाता था। उस दिन हमारा मेला था, तो इसलिए वो थोड़ा पहले चले गए वहाँ पे। तो जैसे वो पहुँचा वहाँ पे, थोड़ी देर में पलट आ गया। तो हमारी बात तो उससे हो नहीं। हम तो इसी को ढूंढते रहे, क्योंकि ये कल्प केदार पे रहता था। उसका तो ये था हमको कि वो घर ही पे रहता है। अच्छा। हाँ, उसको तो हमें बाद में पता लगा कि वो 12 बजे वहाँ चले गए। फिर वो जैसे पहुँचा मार्केट में, बस थोड़ी देर में। अब आप सोचिए, कल्प केदार के मुख्य पुजारी ये हैं। परिवार ने सोचा कि शायद इनके साथ कोई अनहोनी की घटना घटी है, लेकिन सुमित के साथ अनहोनी की घटना घट गई। ये उस वक्त खाना खाने अपने घर आ गए थे, और सुमित उस वक्त बाज़ार में थे। सुमित लापता हैं, चूँकि कुछ सरकार से आप लोगों को कुछ मदद मिली कुछ, कि अभी तक केवल राशन ही मिल रहा है? नहीं, कहाँ अभी तो राशन भी कहाँ मिला। राशन यहाँ तो कोई नहीं ला रहे हैं। अच्छा। ना राशन आया, अभी कुछ नहीं आया यहाँ पे। अच्छा। ये नगर पालिका वालों ने दिया थोड़ा, और थोड़ा RSS वालों ने दिया। बाकी तो अभी हमें तो कुछ, हम लोग तो जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं पहुँचा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो कोई मिलने भी नहीं आया कोई यहाँ पर? ये SDM साहब आई थी। अच्छा। और ये आ रहे विधायक लोग आए थे थोड़ा, बस। बाकी तो कोई नहीं, अभी तो सब लगे हैं काम पे, अपने छानबीन पे। माता जी हैं, रो रो के बुरा हाल है, और इस धराली गांव के अलग अलग घरों में इसी तरीके से दुख का माहौल है, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं उन्हीं लोगों, वही लोग लापता हैं इसमें। माता जी, बच्चा आपका लापता है, कुछ किस तरीके की आप अपील करना चाहें सरकार से, अगर कुछ आप कहना चाहें तो? कुछ आप छोटे भाई हैं सुमित के, कुछ अभी तक सरकार की ओर से? कुछ नहीं है सर, कुछ बोल तो रहे सर, हम कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला सर। बस SDM मैडम आई थी, बस 50 रुपये से कुछ नहीं है सर। और नगर पालिका की तरफ से एक छोटा सा गड्ढा है सर, बाकी कुछ नहीं। बस वो ढूंढ दें वो उन्हें बस ढूंढ ना, दें हमें सर, ये बाकी अपील है कि और उसको सब ढूंढ दें वो, बस हमें ये है कि वो मिल जाए हमें तो। अच्छा, मिल जाए। हाँ, मिल जाए। ये एक नहीं तो हम तो उसका कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, हम तो ऐसे बैठे हैं। फिर अगर वो मिल जाता तो उसके कुछ काम आगे करते हम उसके। अब ऐसे में तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस इंतजार में बैठे हैं कि वो मिल जाए हमें। हाँ, देखिए, एक मौत के बाद में एक धार्मिक अनुष्ठान हाँ, होता वो है, करना है। वो सब भी कुछ नहीं। हाँ, नहीं, वो 45 दिन तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक वो मिला नहीं। फिर उसके बाद तो ये है कि उसकी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर बॉडी मिलना ज़रूरी है ना, बॉडी मिल जाएगी तो सब उसके कर्म चलेंगे फिर। बहुत मतलब ये सब चीज़ें रिपोर्ट करते वक्त भी आपको इस तरीके की त्रासदी में, इस तरीके के दुख से
आपको गुजरना पड़ता है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। जैसा बता रही हैं कि एक तो बॉडी नहीं मिली, उसकी वजह से जो तो कई सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, इस माँ को पता ही नहीं है कि आखिर बच्चा इनका लापता है या मौत हो गई या अभी ज़िंदा है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम तमाम सारे मोबाइल के ज़रिए जो है और मोबाइल के नेटवर्क के ज़रिए हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेंगे, तब हम किसी को डेथ सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर इंतज़ार लंबा होता है तो ऐसे परिवारों पर क्या गुजरेगी जिनके अपनों को एक नहीं मिले ना, एक कितने लोग लापता हैं वहाँ, कितने लोग सड़कों में भागते हुए कहाँ मिले। अभी तक क्या कर शासन प्रशासन, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ, एक भी बंदा नहीं मिल रहा वहाँ। चलो हमारा बच्चा छोड़ा, अब कहीं जब बच्चे जा रखे हैं वहाँ, कहाँ है, किसी का एक बच्चा नहीं मिला। कितने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, कहाँ मिला। क्या करे प्रशासन वहाँ पे, खाना पूर्ति हो रही बस, बाकी कुछ नहीं है। जो जिनका हो रखा उनको ना राशन पहुँच रहा ना कुछ पहुँच रहा। हमारा तो अपना छोटा बेटा वो प्रधान है, वो तो वहाँ फंसा है, कहाँ क्या करेगा कोई। यहाँ कोई है ही नहीं ऐसे जाने वाले बच्चे, कोई जा ही नहीं पा रहे सब। अब आप सोचिए कि मैं जिस गांव में हूँ, धराली गांव में, ये तकरीबन 600-700 मीटर ऊपर है। यहाँ पर आने के लिए आपको अच्छी खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और यही वजह है कि गांव वालों की शिकायत है कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद में भी कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा उस तरीके का लीडर यहाँ पर सांत्वना तक प्रकट करने नहीं आया है। जैसा ये बता रही हैं चाची जी कि अभी तक एक एसडीएम मैडम यहाँ पर पहुँची है, इसके अलावा कोई विधायक जी भी आए हैं। अच्छा, बाकी कोई कुछ नहीं। तो ये है कि अपनों की तलाश में इंतज़ार लंबा होता जा रहा है, और जैसे इंतज़ार लंबा होता है वैसे ही ऐसे परिवारों की त्रासदी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये एक ऐसा दुख है कि इस जन्म में तो इसकी भरपाई नामुमकिन सा है, लेकिन बस परिवार यही चाहता है कि किसी भी तरीके से जो उनके अपने लापता हैं या तो उनको ज़िंदा खोजा जाए, या अगर उनकी डेथ हो गई है तो कम से कम बॉडी उनकी मिले। धराली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।